पूरे देश का किसान संसद की तरफ पैदल जाएगा और आगे हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग किसान बच्चे होंगे, पीछे पूरे देश का किसान होगा। पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक तरीके से हर घर तक 2 किसान इस आंदोलन में शामिल होने चाहिए पैदल मार्च कर। तू जोर ला ले, तेरा कांटा था हम बंगाल असम तमिलनाडु केरल तेर तपा लजा के कहा गया है, फिर भी तेरा जी मावा उतना जोर लगा लिए, तेरी गर्दन हमने उड़ा टका दी है। 2 तारीख ने फैसले पर जनता मोर लाएगी। इनको देश का गद्दार कहा जाता था क्योंकि भगत सिंह को पकड़वाने वाले, फांसी चढ़वाने वाले, चंद्रशेखर सुभाष चंद्र को मरवाने वाले ये आरएसएस वाले थे, इन्हें आज भी गद्दार कहा जाता है। अरे 300 से ऊपर लाशा, 300 से ऊपर लाशा हम यहां से अपने गांव में ले जा चुके। मैं हरियाणा का हूं, हमारा मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं कि भी किसी शहर में बढ़ सके, रैली कर सके। एक कर जिदा था, सारे देश की पुलिस ओड़ा खड़ी करती थी, रैली छोड़ो, उस टेंट के पर्दे हमने ओड़ा नहीं छोड़े थे। सबसे पहले इतिहास और दुनिया की सबसे बड़ी जन क्रांति में मेरे सामने बैठी रानी लक्ष्मीबाई, सामने बैठे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र वंशजों को मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं। आंदोलन को लगभग 4 महीने गुजर गए। लोग कह रहे आंदोलन लंबा हो गया, लेकिन इस 4 महीने में एक एक दिन किसान आंदोलन का इतिहास जब लिखा जाएगा, आप सबका स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाएगा कि जब देश में एक तानाशाह कॉर्पोरेटों के साथ मिलकर हमारी मां खेती के ऊपर हमला किया था, तो ये मेरी माताएं, ये मेरी बहनें, ये मेरी दादियां, ये मेरे दादे, ये मेरे भाई, ये मेरे चाचे घर नहीं बैठे थे, इन्हां छाती बॉर्डर का बढ़ाई थी, ये जीतते थे। दुनिया में जितनी भी सच्ची लड़ाई हुआ है हमेशा लंबी चली है। आपको याद दिला दूं, भारत का आजादी आंदोलन 1857 में शुरू हुआ था, खत्म कब हुआ था? 1947 में पूरे 90 साल लगे थे। इसी प्रकार हमने सारे त्योहार इन दिल्ली की बॉर्डरों पर मनाए, इस आंदोलन के अलग अलग पड़ाव देखे, लेकिन कुछ किसान साथियों ने कहा कि संयुक्त मोर्चा कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पा रहा, जिसका कारण हमारे अंदर मायूसी आती जा रही है। जिन कंधों के ऊपर जिम्मेवारियां होती है वो कंधे हमेशा झुके हुए होते हैं। इसीलिए संयुक्त मोर्चा को आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के लिए बिल्कुल ध्यान से फैसले लेने पड़े और उन फैसलों पर हम पूरे उतरे। वो फैसले सरकार को दबाने में कामयाब हुए। अब जो आपका इंतजार था, परसों हमारी संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में जो फैसला लिया गया, वो फैसला बिल्कुल वैसा था जैसे 90 साल की जो आजादी की लड़ाई थी, उसमें 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। उसके बाद हमें आजादी लेने में केवल 5 साल लगे थे। तो इस बार हमने फैसला किया है, पिछले सभी चीजों से संज्ञान लेते हुए मई के पहले पखवाड़े में, जबकि हम कटाई से फारिग हो जाएंगे, पूरे देश का किसान संसद की तरफ पैदल जाएगा और आगे हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग किसान बच्चे होंगे, पीछे पूरे देश का किसान होगा। पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक तरीके से इतिहास के अंदर यह संसद मार्च इतना बड़ा नाम लिख के जाएगा। इस घोषणा मात्र से आज दुनिया के सारे देशों में, जिस प्रकार आपके ट्रैक्टर मार्च को देखने के लिए विश्व का पूरा मीडिया आया था ना, इस संसद मार्च में तो उसमें तो ट्रैक्टर थे। इसमें जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, राजस्थान से लेके नागालैंड तक का किसान एक दिन पहले बॉर्डर पर होगा और सारे पैदल चलेंगे। मोदी का न्यू बैन का हमने इंसाफ में कर देगा, हमने भड़का देगा। तो सुन लो भाई साथियों, 1.25 महीना पड़ा है, सबकी जिम्मेवारी है। हर घर तक, हरियाणा और पंजाब के विशेष तौर हर घर तक 2 किसान इस आंदोलन में शामिल होने चाहिए पैदल मार्च कर। गांव में यदि तारी संख्या 400 बने तो साथ में 40 वॉलंटियर भी आपने तैयार करने हैं, जो उन 400 आदमियों का ध्यान रखेंगे, महिलाओं का ध्यान रखेंगे कि उनके हाथ यूं रहे, किसी ने हाथ यूं नहीं करना। क्यों? जो पुलिस में लाग रहे, फौज में लाग रहे, वे अमित शाह मोदी के जमीड़े को ना आपने से, कोई हमारा बेटा से, कोई हमारा पोता से, कोई हमारा छोटा भाई से। अरे वे भी तार तरफ गोली कौन चला, या तुम जानो हो, क्योंकि 26 जनवरी ने आपने देखा कि पुलिस और फौज ने हमसे टकराव को टालने की कोशिश करी। तो ये एक ऐतिहासिक संसद मार्च होने वाला है। इसके लिए पूरा 1.25 महीना आपके पास पड़ा है।
इसके दौरान आप गांव में कैसी तैयारी करती हो, इससे निर्भर करेगा। पहले आप बैठे थे मोदी की छाती पे, और संसद में जब बैठेंगे ना, गर्दन पर बैठेंगे, गर्दन पर आदमी बैठ जावा तो इंसान कितनी देर सांस ले इसका है। तो ये सारी मेहनत इस बात पर डिपेंड करेगी, ये सारे फैसले इस बात पर निर्भर करेंगे कि आप गांवों में लोगों को कितने जागरूक कर पाते हो। और ये मोदी तारता डरता बांग्लादेश में झूठ बोलता फिरा है। बोला मैंने बांग्लादेश की आजादी के लिए जब 20-22 साल का था ना, मन्ना धरना दिया था और पुलिस मन जेल में ले गई थी। अरे बावले, भारत था बांग्लादेश ना आजाद करानिया था, भारत के अंदर कोई धरना देवे बांग्लादेश ना आजाद कराने खातर, उन्हें भारत पुलिस ठास कह दी गया, मन लगा पाकिस्तान वाली आई थी। क्यों? इसकी आदत एक सच्ची बात नहीं मिली। यो बोले मैं चाह बेचा करता, कोई चाह पीनिया नहीं मिला इसकी। यो क्या करता, मैं पढ़िया करता, इसके अलावा पढ़निया कोई बालक नहीं मिला, इसने पढ़ानिया कोई मास्टर नहीं मिला। तो यो जो भाग रहा है, और हमने टाइम भी मई का इसका रखा, यो कह दिया मैं व्यस्त हूं 4 राज्य के चुनाव से, तू जोर ला ले, तेरा कांटा था हम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल तेरे तपा लजा के काट आए, फिर भी तेरा जी मावा उतना जोर लगा लिए, तेरी गर्दन हमने उड़ा टका दी है। 2 तारीख ने फैसले पर जनता मोर लावेगी। लेकिन इनके साथ साथ आज चाहे आरएसएस के आदमी देश की सत्ता पर काबिज है, लेकिन पुराने बुजुर्गों से पूछ लियो, इनको देश का गद्दार कहा जाता था, क्योंकि भगत सिंह को पकड़वाने वाले, फांसी चढ़वाने वाले, चंद्रशेखर सुभाष चंद्र को मरवाने वाले ये आरएसएस वाले थे। इन्हें आज भी गद्दार कहा जाता है। और हम में से भी कुछ साथी इस किसान आंदोलन के स्वर्णिम इतिहास में गद्दार कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? अरे 300 से ऊपर लाशा, 300 से ऊपर लाशा हम यहां से अपने गांव में ले जा चुके। अरे भी पंजाब के अंदर पार्टियां की रैली होने लग रही है। अगर कोई किसान का बेटा उस रैली के अंदर जाएगा या उस रैली का आयोजन कराएगा, वो हमारी किसान कौम का गद्दार कहलाएगा। मैं हरियाणा का हूं, हमारा मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं कितने भी किसी शहर में बढ़ सके, रैली कर सके। एक कर जिला था, सारे देश की पुलिस उड़ा खड़ी कर दी थी, रैली छोड़ो, उस टेंट के पर्दे हमने उड़ा नहीं छोड़े थे। इब भी एक दिल्ली वाला भी कहता फिर बोले 4 ने जीत में रैली करूंगा। अरे दिल्ली वाले मुख्यमंत्री तन भला करना आड़ा आगे कर देना, मारी लाइट तमना काट रखी, सीवरेज व्यवस्था अड़े नहीं, सफाई व्यवस्था अड़े नहीं। तो इस करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी राजनीतिक दल है, अरे ये भले हुआर तो ये हमारी बुढ़ी आड़ा बैठी हो हार के, इन्होंने कुछ भला कराया हो, चाहे जो विपक्ष में है या सत्ता पक्ष में है, तो हम 4-4 महीने रोड़ा पर बैठे थे गए, मारे मानस मरवा थे गए। तो इस करके जिस घर में मौत हो जाना उस घर में ढोल नहीं बाजा करते, उस घर में त्योहार नहीं मनाया जाता साल तक। तो जो भी किसान कौम का साथी किसी राजनीतिक पार्टी की रैली में या उसका आयोजन में गया तो वो हमारी किसान कौम का गद्दार कहलाएगा। दूसरी बात कि आंदोलन कब खत्म होगा? आंदोलन हम हमारी मर्जी से खत्म नहीं कर सकते। अगर कोई मानस बीमार हो जाए डॉक्टर दौरा जावा, डॉक्टर तो दवाई पूछा जी एक्सरसाइज तो ठीक हुआ, तो एक्सरसाइज बताओ, दवाई तो ठीक हुआ तो दवाई दे देगा। लेकिन वो कह दिया आखिरी मौका है, ऑपरेशन करा ले, नहीं मर रहेगा तो आप ही क्या करावांगे, ऑपरेशन कराना पड़ेगा जितना मर्जी डर लगता। तो हमारा दौरा दूसरा रास्ता कौन है? या तो हमारी लाश जाएगी या दिल्ली तक खबर खास जाएगी, बीच का कोई रास्ता नहीं। अब पंजाब के साथी 3 काले कानून वापसी की बात करते हैं। हम सभी संयुक्त मोर्चा ने एमएसपी गारंटी कानून के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। 4 मेजर मांगों के ऊपर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसमें यो मोदी संसद में झूठ बोल रहा है, बोला एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। मैं दियो जवाब भाई, जसोदा बहन तेरी बहू थी, तेरी बहू है और तेरी बहू रोएगी। बता उसने तेरी बहू होने का क्या फायदा आया? ना वो तेरा नाम का श्रृंगार कर सकती, ना तेरा नाम की चूड़ी फोड़ सकती। तो हमने जसोदा बहन वर्गी एमएसपी नहीं चाहिए, हमने एमएसपी चाहिए सपेन वर्गी। चाहे अंबानी खरीदा, अडानी खरीदा, सरकार खरीदा, जो सरकारी रेट तक तला खरीदा तो कम से कम 5 साल सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपये जुर्माना होना चाहिए। हमने वह एमएसपी चाहिए, हमने जसोदा बहन जैसी एमएसपी नहीं चाहिए। यह लड़ाई विशेष तौर पर मैं देख रहा हूं बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। अरे यह लड़ाई हमारा बुढ़िया की कौन है?
हमें तो 10-15 साल में मर लेंगे, ये सारे महरले प्रधान 5-7 साल काटेंगे। यह लड़ाई है अगली नस्ल की। अगली नस्ल थी हमने इतना प्यार था पाला है, डॉक्टर की जगह डॉक्टर, साइकिल की जगह साइकिल, मोटरसाइकिल की जगह मोटरसाइकिल दवा, इतने कोर्ट था पाल रखे रे। जे ये तीनों काले कानून लागू हो गए ना तो तारता कर्जा पाता और ना तारता अंबानी अडानी की 12 घंटे की नौकरी हो है। हम तो केसीसी बढ़ा बढ़ा के हमारी उम्र काट जाएंगे 10-15 साल जीना। तो यह युवा पीढ़ी की लड़ाई है। सारे किसान साथी मन में बना लो और तैयारी के लिए 1.25 महीना पड़ा है। यो संसद मार्च दुनिया के इतिहास के अंदर एक नई इबारत लिख के जाएगा, जिसमें आप सभी की शक्लें इतिहास की किताब में शामिल होगी। उसकी तैयारियां आज से शुरू कर लीजिए। और जो मैंने पहले दिन से टिकरी बॉर्डर पर बैठे हूं, घर से बार बार फोन आवे, हर बार कदे 40 दिन 100 दिन बाद, तो मां ने एक बात क्या करूं, मां फुल्ला की माला तैयार रखिए, या दिल्ली तक खबर खास आवे तो तेरे बेटे का गला में चढ़ा दिए और लाश आवे तो तेरे बेटे की शहादत पर चढ़ा दी। तो सारे ये मन बनाओगे, ये लड़ाई हम 100% जीतेंगे। लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। जय जवान, जय जवान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान विरोधी पार्टियां मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।